और ऐसे तमाम सारे जो नेतागण हैं जिनका अपमान हुआ है दूसरे दलों में, हम सबका स्वागत करते हैं। ऐसा कोई उनका हम तो नहीं सुने हैं, लेकिन फिर भी एक नेता का सम्मान होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने हमारे घोसी विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय श्री सुधाकर सिंह जी का जो अपमान किया है, उसका बदला हम सभी लेंगे और बताएंगे समाजवादी पार्टी को कि नेता का कैसे बदला लिया जाता है। आप कैसे लेंगे बदला उनका? हम सभी समाजवादी पार्टी को जिता करके उनका बदला लेंगे। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं विजय राजभर, कितना भारतीय जनता पार्टी जिता करके हम सभी बदला लेंगे। दारा सिंह चौहान उनसे कैसे हम लड़ाई लेंगे? दारा सिंह चौहान तो स्वयं अपने पदाधिकारियों से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं और स्वयं आपस में उनमें फूट पड़ चुकी है। दारा सिंह चौहान को यहाँ की जनता और समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं वो स्वयं दारा सिंह चौहान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दारा सिंह चौहान पहले समाजवादियों से लड़ लें, उसके बाद यहाँ क्षेत्रीय जनता उनसे 21 साल का हिसाब मांग रही है, वो हिसाब दे दें, उसके बाद तो चुनाव में आएंगे। 2 साल का कार्यकाल था, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे? और देखिए 2 साल के कार्यकाल में 1.5 साल पूर्ण रूप से कोविड रहा है, उसके बाद भी जनता के बीच में जाने पे थोड़ी मोड़ी जो शिकायतें हैं, बस ये शिकायत है कि आप हमारे दरवाजे आए नहीं। लेकिन हमने जनता को हाथ जोड़ करके बताया है कि कोविड कार्यकाल में किसी के घर आना जाना शासन का मना था, इसलिए जनता कह रही कि नहीं ठीक है। आगे जनता फिर हमारे पूर्ण बहुमत से पूरे घोसी विधानसभा में प्रचंड वोटों से जिताने का काम करेगी। देखिए इस बार नहीं, हर बार जो भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का और भारतीय जनता पार्टी जनपद मऊ का जो भी एजेंडा रहता है राष्ट्रीय स्तर से तय होकर के आता है। और हमारा शुरू से जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई है तब से हमारा एजेंडा है कि गरीब उत्थान, अंत्योदय उत्थान, और आप सभी देखेंगे उसका प्रमाण है कि गरीबों को 1 महीने में 2 बार राशन, गरीबों को जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको आवास, गरीबों को शौचालय, गरीबों को किसान सम्मान निधि, गरीबों को उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं जो आयुष्मान कार्ड हो चाहे जैसी भी योजना, सैकड़ों योजनाएं चला करके उनके उत्थान की काम हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 27 तारीख क्या कार्यक्रम है विधायक जी? 27 तारीख को कुछ कार्यक्रम है? 27 तारीख को हम सभी के नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, हम सभी उनका स्वागत करेंगे और यहाँ घोसी विधानसभा में वो इसको जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में कमल खिलाने के लिए, घोसी में कमल खिलाने के लिए आह्वान करने आ रहे हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं आप, क्या स्थिति? देखिए ये चुनाव है और चुनाव में जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता को फेस करना चाहिए, जनता की जो समस्याएं सुननी चाहिए और इसीलिए हम सभी सुबह 6 बजे निकलते हैं और रात को 10 बजे तक हम लोग जनसंपर्क करते हैं और एक एक जनता, चाहे वो कोई भी हो, वृद्ध हो, युवा हो, महिला हो या बुजुर्ग हो, सबका हम सभी हालचाल करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं और जनता और जनप्रतिनिधि में जो गैप है उसको हम लोग खत्म करने का काम करते हैं। वसीम इकबाल चुन्नू घोसी के पूरे चेयरमैन थे, बसपा से टिकट पा गए, काफी बड़ा चेहरा उनका भी है, विजय राजभर कैसे निपटेंगे? देखिए हम सभी को नहीं निपटना है, जो लड़ाई लड़नी है वो जनता लड़ रही है। वसीम इकबाल चुन्नू के बारे में तमाम तरह की बातें हैं, अभी इस पे ओपन में नहीं करना चाहता। जनता से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वसीम इकबाल चुन्नू इससे पहले जब तक टिकट नहीं मिला था तब तक कहीं भट्ठे पे बैठ करके अपना कारोबार करते थे, लेकिन घोसी की जनता नेता चुनती है और नेता चुनेगी। हाँ, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, पार्टी के जो भी नेता थे सबको मनाकर साथ लेकर चल रहे हैं, क्या इसका फायदा इस बार विजय राजभर को मिलेगा और कितने मतों से इस बार? सबसे पहले तो हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं है जिसको मनाना है। हमारे पार्टी के जो भी नेता हैं, सारे नेताओं को हम सभी बुला करके एक साथ चलाने का काम करें और सारे नेता हमारे चल रहे हैं।